to our channel Knowledge of and subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं, जो कि क्लासिफिकेशन का टॉपिक हम चल रहे हैं। ऑलरेडी हम एनालॉजी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 250 क्वेश्चन हम उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन में भी हम आज 161 क्वेश्चन पे हैं। ये क्लास नंबर जो आपका है दैट इज़ योर 51। सो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट, जितने भी हमने अभी इससे पहले क्लासेस करवाए हैं, बिकॉज सब इंपॉर्टेंट है। सारे ही आपके मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं लाइन से ही सारे कंपटीशन के ही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो सारी चीज़ें आनी भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो दैट हम जो भी वीडियोस डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है that is 161 question. Option A is BHE, B is DG, DJG, C is CSYV and D is PUS, E is GPM। ये BSRB के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। सो हियर यू कैन सी दैट B है, फिर C D छोड़ दिया, फिर E आता है तो वो लास्ट में चला गया। सो मतलब दो गैपिंग की है, थर्ड वन इज हियर। E है, देन F G H, तो दो छोड़ा एंड देन इसके बाद दो छोड़ा एंड देन हेयर इट इज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में हम चलेंगे। तो इस हेयर दूसरा देख लेते हैं। D है, E F छोड़ दिया तो G है, ठीक है, H I छोड़ दिया J है। इसका मतलब हम सही ऑर्डर में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज C दैट S है, T U छोड़ दिया B है, W X छोड़ दिया Y है। तो ठीक है, हम सही ऑर्डर में जा रहे हैं। एंड D इज P है, Q R छोड़ दिया S है, ठीक है, T U छोटा तो भी नहीं है, तो ये नहीं आ रहा है क्योंकि दो छोड़ने के बाद आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। J है तो I J, K L छोड़ दिया M है, N O छोड़ दिया P है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो और बना होता है वो PUS है। यह कि हमारा BSRB के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 162। ऑप्शन A इज़ JOT, B इज़ FED, C इज़ DIN, D is DOG and E is OUT। साउथ RRB के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब आते हैं इसका रिलेशनशिप देखते हैं। तो हम देखेंगे J है तो I J K L M N O P, इट मीन्स सो J के बाद K L M N, मतलब 4 का गैप के बाद ये हमारा नंबर हमारा आ गया। अब O के बाद P Q R S T, मतलब 4 का 4 की गैपिंग है। ठीक है, तो ये चल गई। अभी देख, तो हमें नहीं पता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हम तो बस लगा रहे हैं। अगर क्लिक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे। दैट इज़ F के बारे में देखते हैं। अगर F है तो F G H I J K L F E D आ रहा है, ये तो F E D हो गया, तो ये तो फेड हो गया। अब इसमें नेक्स्ट दूसरा लगाते हैं। D है तो D के बाद अगर हम 4 देखें, D E F G H I J K L M N, ठीक है, तो ये चल रहा है। ठीक है, D के बाद आते D है तो D E F G H G H I, डॉग नहीं आ रहा है। इसका O U T के बारे में बात करें, O U T। तो अब ये तो जो हमने कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो एक में लग गया, 2 में लग गया, मगर सब में नहीं लग पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब देख सकते हैं तीनों में देखो, जिसमें हमें दिख रहा है कि एक वॉवल है। ठीक है, वॉवल का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। वॉवल एक ही है, 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब चेक करते हैं, इसमें एक वॉवल है, वो भी बीच में वॉवल है, एंड यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। यहाँ पे भी एक वॉवल है, 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, बीच में ही वॉवल है, बीच में वॉवल है एंड 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। यहाँ पे भी एक नहीं 2 वॉवल है, तो उसका मतलब हमारा और बनाओ ई होगा। ये RRB के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी जो आप अटेम्प्ट करोगे वही आंसर सही होगा। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू विद दैट कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 163। ऑप्शन A है ZWR, B इज़ MIE, C इज़ XTP एंड D इज़ BNJ। एच मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। तो Z के बाद अगर हम रिवर्स लेंगे तो YXW, मतलब 2 से बैकवर्ड जा रहा है, एंड देन RSTUV, तो यहाँ पे 4 जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आता क्या है। ओके, सो वी हियर यू गो M के बाद INO, रिवर्स में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है M के पहले L आएगा एंड दैट फिर ये आपका आएगा JKL।
जे के एल आएगा, जे के एल, तो इट मीन्स रिवर्स में जाएंगे तो जे के एल, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, या अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा भी तो फिर रिवर्स में जाएंगे। तो हमारा जो आंसर जो होगा इसमें, वो हमारा आंसर होगा, योर आंसर विल बी, लेट्स सी विद दिस ऑल्सो, एक्स टी पी, एक्स वाई जेड पे तो रिवर्स में जाएगा, तो एक्स टी पी के पीछे चलते हैं। अगर हम रिवर्स में चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जे है, के एल एम, के एल एम मतलब 3 छोड़ा, देन एन आया, एन के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो मतलब 3 का गैप ले लिया। अब इसमें जरा पी क्यू आर एस, 3 छोड़ा, टी आया, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो 3 छोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ई है, एफ जी एच, एच है तो फिर से 3 छोड़ा, आई मिल गया, जे के एल छोड़ा, एम मिला। तो अब यहाँ पे आते हैं, आर है तो आर एस टी यू वी, तो यहाँ पे तो 4 छोड़ा, एंड डब्ल्यू के बाद आता है हमारा एक्स एंड वाई, देन 2 छोड़ के जेड आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑड बनाना है यही है, बिकॉज सब में 3 का गैप नहीं है, चाहे बैकवर्ड से ले चाहे रिवर्स से ले, तो ऑल दैट मैंने जो क्वेश्चन पर पूछा है, और मिल आउट इज दैट डब्ल्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 164, दैट ऑप्शन ए इज योर एंड, B is put, C is owl and D is arm। तो अगर इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, अभी पहले चेक करेंगे इसमें वॉवल्स, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड वर्ड है, तो मैं वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सेप्ट लेके चलती हूँ। लेट्स सी, अगर ई आ रहा है तो यहाँ पे एक वॉवल है, वो भी स्टार्टिंग में, 2 कॉन्सोनेंट्स है। यहाँ पे पी तो वॉवल ही नहीं आ रहा, ये बीच में आ रहा है वॉवल। यहाँ पे ओ आगे फ्रंट में वॉवल है, 2 कॉन्सोनेंट है, फ्रंट में वॉवल है, 2 कॉन्सोनेंट है। तो ये इनकम टैक्स क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, एंड ये आप देख सकते हो, दैट इज योर आंसर विल बी PUT, तो यही आपका ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 165, ऑप्शन ए इज EBD, B इज EIFH, C इज QNO एंड D इज YVX। तो ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखेंगे EBD, तो ऑब्वियस बात है, E के बाद B है, CD छोड़ा, C छोड़ा मतलब 1 छोड़ा, D आया, एंड देन डी के बाद जस्ट के बाद जो ई आएगा, तो बी से कौन एफ है तो जी छोड़ेंगे, एच आया, एंड देन एच आई आना चाहिए, एच आई, ठीक है। इसके बाद ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वही कॉन्सेप्ट से चल रहा है। एन है, एन के बाद एम एन ओ आया, ओ आया, तो ये वाला तो जस्ट कंटिन्यूस में आ गया। वी के बाद वी है, डब्ल्यू छोड़ के एक्स आया, एंड देन वाई आया, तो मतलब हमारा ऑड बनाउट जो है वो क्यू एन ओ, दैट ऑप्शन सी इज योर ऑड बनाउट, दैट असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 166, ऑप्शन ए इज MVUN, B इज OLKP, C इज WDCX एंड D इज PJQX। MD के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सो योर ऑप्शन, what will be the answer? You can see that MN continues, OPWX PQ होना चाहिए था, तो ये आपका ऑड बनाउट है। मैंने इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाया है, कुछ भी रख सकता है इसमें, तो ठीक है। तो आप साइड बाई साइड से भी चेकआउट कर सकते हो। ये MD क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 167, ऑप्शन ए इज HIUV, B is JKQR, C is AVZA and D is EFBM। ये बैंक पी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड देन यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर इज। so according to that you have to see the questions and then answer। so इसमें देखते हैं HI है, UV कंटिन्यूस में है, JK PQ QR, तो obviously ABZA, तो दैट इज इन कंटिन्यूस, एंड देन EFVW, EFUVW, तो ऑब्वियस बात है इसमें जो हमारा ऑड वन आउट है HI JKLMN देन UVW, तो ये हमारा जो है हमारा ऑड है, दैट इज थैंक यू। में क्वेश्चन पेपर पूछा गया 168 क्वेश्चन नंबर में, ऑप्शन ए इज ALMI, सो ALMI एंड दैट इज ऑप्शन बी इज DEFY, C is CPQY and D is BTUVY। सो असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, आंसर ऑप्शन आंसर DEFY। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 169, ऑप्शन ए इज HGFA, B इज MLKA, C इज STUA एंड D इज RQPA। CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड द आंसर विल बी योर आंसर विल बी STUA, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 170, ऑप्शन ए इज QPRS,
B is NHUV and C is EDKL and C is LMST. SSC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है and the answer will be option number D. Next question, that is question number 171. Option A is BCAQ, B is XGEZ, C is LKIN and D is DWUF. Your answer will be option A, BC. So here it is your LMST is the right answer for the SSC question paper. Then we will further move on, that 171, that is option A is PCAQ and B is XGEZ, C is LKIN and D is DWUF, that is asked in your income tax office. So here you can see that PCAQ, that A and a correspondence to 1, then it is ए के बाद बी आता है, बी छोड़ के देन सी आया है एंड पी क्यू इज दिस करस्पॉन्डेंस. तो अगर इसकी बात करें ई है तो ई के बाद एफ आता है, एफ छोड़ के जी आएगा एंड देन जेड दे आर द करस्पॉन्डेंस. Then after that we are talking about L I, J छोड़ के K आएगा and then L N and then after that if I'm talking about U V छोड़ के W आएगा and then D and F. one सब में देख रहे हैं हम एक गैप इसमें भी है but these are in the continuous, so this is the right answer. After that talking about 172 question, that option A is MQTV, B is PRVX, C is DHKM, D is BFIK. Assistant grade के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. Here you can see the relationship that M के बाद आपका M NOP आपने 3 छोड़ा, then Q you will be getting okay Q and then R S छोड़ के 2 छोड़ा तो फिर आपको T मिला एंड देन 1 एक छोड़ा. इट मीन्स ये थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है कि पहले 3 छोड़ा फिर 2 छोड़ा फिर 1 छोड़ा, देन अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग. लेट्स सी वेयर इट इज़ फॉलोज इन दैट केस ऑल्सो. P के बाद हम देखते हैं Q R छोड़ा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 1 का आया. R के बाद हमने S T U छोड़ा, then we will be getting the V, the 3 here, and V के बाद W छोड़ा, then here it is an X. So here you can see that 1 to 1 का केस चल रहा है, so 1 3 1 का. So here we will be moving at D के बाद E F G 3 छोड़ा, H आया, J K and then L, that leads to छोड़ा लीव किया and then we will moving further forward moving कर रहे हैं हम लोग. के बाद L छोड़ा एंड देन वी विल गेटिंग M3 to 1, दैट केस इन द साथ सिमिलर. अगर ये इसको भी फॉलो करेगा देन इट इज़ वेयर ऑड वन आउट. हियर यू कैन सी दैट V के बाद C D E छोड़ा, द 3 छोड़ा, F मिल गया, J E F G H छोड़ा एंड I मिल गया एंड J छोड़ा फिर देन एक मिल गया. इट मीन्स 3 to 1. तो R1 इज योर 131. Okay, so here B option is BRVX. So assistant grade के question paper में पूछा गया. Next we will moving on. Then 173 option A is BDYW, option B is EGXV, C is CEXZ and D is DFYW. PCS के question paper में पूछा गया है. So you can see that you have to relate first of all. So B के बाद C छोड़ा, D आ गया, so we'll be moving with that only. And then after that Y backward में जाएंगे, X W X Y Z, W के बाद एक छोड़ा and then we'll be getting this. So from the backward and the in that case we will be moving it in a forward way and in a backward way. So E के बाद F छोड़ा and then G मिल गया and then here we can see that V के बाद W छोड़ा and then we'll be getting X and here it is C के बाद D छोड़ा, E मिल गया. ओके एंड देन Z के बाद रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो Y छोड़ा X मिला. नहीं, ऐसा नहीं है, फिर हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा बिकॉज ये इन फॉरवर्ड एडिशन यहाँ पे B होना चाहिए था. D के बाद E छोड़ा, F मिल गया एंड Y के बाद W के बाद X छोड़ा एंड देन Y मिल गया. तो अकॉर्डिंगली दिस इज योर ऑड वन आउट. PCS क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 174. ऑप्शन ए इज XZCG. तो ऑब्वियस सी बात है XZCG के बाद अगर हम करें तो हेयर यू कैन सी दैट X के बाद Y छोड़ के Z आया एंड C के बाद D छोड़ D E F छोड़ के एंड देन हेयर इट इज़ G. सो यहाँ पे 1 on 1 छोड़ेंगे एंड देन हेयर इट इज़ 3 का गैप हमें देना है. देन हेयर यू कैन सी O P Q. तो हेयर इट इज़ 1 एंड T के बाद
TUPW. So here it is 3. अकॉर्डिंगली हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो सही जा रहा है. E के बाद F छोड़ेंगे तो G मिलेगा. ओके. एंड I के बाद हम छोड़ेंगे JKLM. So here we are getting the 4-1. You can see that. And L अगर है M N छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है that we are getting here. So I M जो है IJKLM. तो of it that is an odd one out because if a question paper में पूछा गया you will be getting all these things. Next we will go for 175 question. Then option A is R D W J, B is K B P G, C is S C X H and D is V A Z F. SSC की question paper में पूछा गया है. Here you can see that R D W J is related and K B. If we are seeing that R के बाद D आया and then W के बाद J आया in that reverse order and then K B P G आएगा, S C X H आया and V A Z F आया. It means अगर हम correspondence की बात करें तो हमारा correspondence R D W जो J है that is your odd one out. In that they are not follows with some of the relativistic characteristic. SSC की question paper में पूछा गया है. Move on with next, that is 176. Option A is D F C E, B is H I G J, C is N M M O, D is Z X W Y. Income tax question paper में पूछा गया. Here you can see that moving on with D के बाद E छोड़ा है या D के बाद E आया then F आया and then here it is before जो D से पहले आता है C. Here it is. Okay. So moving on with that concept only. अगर हम जाते हैं तो H के बाद I आएगा. So here it is not followed. N के बाद M N O आएगा तो it is followed. and Z के बाद Y आएगा on a reverse order. So it is also not followed. With that concept we can see that. So here it is HIGJ is the right answer. Is asking in the competition exam of income tax. So as we follows that concept only. So class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. And do go through with it all these question. At least we had completed 176 question for the classification and the type we are doing that is alphabet characteristic analogy. So we'll discussing that only. So is that clear to you? Please do comment and tell me about that, and if I'm asking about any of the questions you can answer that also. Thank you.